अस्सलाम वालेकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि एपेक्स कमेटी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डर के दरमियान इत्तफाक़ राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ ज़हर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। यकीनी बनाएंगे गलत मालूमात सच्चाई को ना छुपाए, रियासत को एक इदारे पर छोड़ना गलती होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका की जंग है, हम सबको मिलकर दहशतगर्दी को कुचलना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की नहीं, सबको मिलकर रियासत के दुश्मनों को कुचलना होगा। हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा, वज़राए आला समेत चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तेफाक राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार है। फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी की जारी मुहिम का एक जामे जायजा लिया। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। हर मामला फौज पर छोड़ देना खतरनाक रविश है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दरकार फंड्स देने का भी ऐलान कर दिया। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो भी आपको चाहिए हम इंशाअल्लाह आपके लिए मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत और तकसीम के बयानियों को ख़त्म कर सकें। कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। नरम रियासत कभी भी सरमायाकारों का, चाहे वो अपने हों या खारजी हों, का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि नर्म रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से फौरी तौर पर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से बुलाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सीपैक मनसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। चीनी रहनुमा पाकिस्तान आए और उन्होंने कौमी मौशी तरक्की और सीपैक के लिए सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। चीनी अहदेदार की जानिब से पाकिस्तान में आकर ये पैगाम देना सबसे अहम बात है। सीपैक के हवाले से कहा जा रहा है कि अपना घर दुरुस्त करें, वरना सीपैक और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके जनाब लियू जियांगचाओ मिनिस्टर हैं सेंट्रल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो यहाँ पे आए, उन्होंने जो चीज बावर कराई है, मैं आपको ये दो अखबारें मेरे सामने हैं, द न्यूज है और डॉन है। क्लियरली उन्होंने लिखा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडेंजर फ्यूचर ऑफ सीपैक वार्न्स चाइनीज ऑफिशियल। एक, इंटरनल स्टेबिलिटी मस्ट फॉर एनी नेशन टू डेवलप, चाइनीज मिनिस्टर। जनाब स्पीकर, इससे इंपॉर्टेंट मैसेज, वाज़े मैसेज पाकिस्तान की सरजमीन पे आके किसी का देना, मेरा ख्याल है जो टोन डेफ को छोड़े, जो बिल्कुल जिनको आवाज भी ना आती हो, उनको भी समझ आ गई है कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपैक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। जनाब स्पीकर, मैं यहां से मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से, जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है।
वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया है। वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनवाना अमल दरामद की हिदायत कर दी है। उनका कहना था कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। वतन पर जान कुर्बान करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात अदा, अस्करी सिविल क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। वतन के लिए कुर्बानी देने वाले अजीम सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। मगज़ने पर PTI रुकने कौमी असम्बली सनाउल्लाह मसीह खिल की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी था कि सनाउल्लाह मसीह खिल ने ख्वाजा आसिफ से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर हुकूमती अरकान से इख्फा हो गया। बाद में शदीद शोर शराबा हुआ। सनाउल्लाह मसीह खिल के खिलाफ तहरीक पेश की गई जो मंजूर कर ली गई। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐलान किया कि सनाउल्लाह मसीह खिल मौजूदा सेशन में ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली का एहतजाज रंग ले आया। सनाउल्लाह मसीह खैल को मुअत्तल कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह मसीह खैल ने तकरीर के दौरान ख्वाजा आसिफ के लिए नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। ख्वाजा साहब, आप यहाँ बात करते हैं ना, में रोना आता है कि पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम नहीं आते। सनाउल्लाह मसीह खैल की तकरीर पर हुकूमती अरकान फट पड़े। ऐवान मछली बाजार बन गया। हुकूमती अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों के दरमियान सिक्योरिटी हिसार बना दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने सनाउल्लाह मसीह खैल के अल्फाज हज़फ करवा दिए और इजलास में वक्फा कर दिया गया। ख़वातीन अरकान स्पीकर चैम्बर में पहुँच गईं और सनाउल्लाह मसीह खैल को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। अयाज सादिक सनाउल्लाह मसीह खैल की तकरीर पर शदीद बरहम दिखाई दिए। That Sanaullah Masti Khail MNA be suspended from service of the Assembly for the remainder of the session. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it consequently. सनाउल्लाह मसीह खैल के खिलाफ तहरीक पेश की गई जो मंजूर हो गई। स्पीकर अयाज सादिक ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन की पूरे सेशन के लिए ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अवाम ने पोलिंग स्टेशन में हमेशा दुरुस्त फैसले किए। हमने कभी अवाम के फैसलों का एहतराम नहीं किया। शाहिद खान अब्बासी की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा नून लीग ने इक़्तिदार की सोच अपना ली, हम वोट को इज्जत दो की सोच के साथ हैं। बोले मुल्की मसाइल की बात नहीं हो रही। बोझ जो है मुस्लिम लीग नून नहीं उठाए हैं। जो हुकूमत का बोझ था, जो एस्टेब्लिशमेंट का बोझ था, ये सब इलेक्शन का बोझ, ये सब मुस्लिम लीग नून के खाते में आए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि सियासत किस रुख जा रही है और उसमें मुस्लिम लीग नून का रोल क्या है, क्योंकि इस इलेक्शन ने मेरा ख्याल है कि हकीकत जो है वो काफ़ी वाज़ेह कर दी है। पाकिस्तान के अवाम ने पोलिंग स्टेशन पर हमेशा दुरुस्त फैसले किए हैं। ये अलग बात है कि हमने कभी भी अवाम के फ़ैसलों का एहतराम नहीं किया। मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मुझे कुछ PMLN से चाहिए था। इत्तेफाक इस बात पे था कि एक नया पॉलिटिकल इनिशिएटिव आज पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो हमने इलेक्शन के बाद उस पर काम शुरू किया और इंशाल्लाह 6 जुलाई को हम उसकी फॉर्मल लॉन्च जो है वो इंशाल्लाह कर देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि मुल्क में हर जगह एक ही तरह के अफसरान हैं, फ़र्क सिर्फ लीडरशिप का है। दीगर सूबों में एलाइशियाँ भी सड़कों पर पड़ी हैं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मरीम नवाज से पहले पंजाब 1708 अरब का मकरूज था, आज पंजाब का कर्ज 1685 अरब रह गया। परफॉर्मेंस नजर नहीं आती ना, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि हम तो रोज बैठते हैं ना, बैठ के आके बताते हैं हम क्या कर रहे हैं। आज तक चीफ मिनिस्टर खुद KPK का या उसका कोई तर्जुमान या वजीर, किसी ने आपको आज तक आके बताया वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे। और पंजाब की आवाम ना सिर्फ देख रही है, उसको तस्लीम कर रही है। बाकायदा वो अभी जो पिछला एक हुआ है सर्वे, उसके अंदर पंजाब की आवाम ने 55% लोग जो है वो मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासर हैं और वो महंगाई में कमी को, आटे में कमी को जो है वो उसको तस्लीम भी कर रहे हैं, उसको सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस में तकरीबन निस्फ बंद या ख़त्म कर दिए गए। केसेस ख़त्म होने से मुस्तफ़ीद होने वालों में बड़ी तादाद सियासतदानों के नाम भी सामने आए हैं। रहनुमाओं में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज़ अशरफ चौधरी, शुजात हुसैन, फिरदौस आशिक अवान, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, नवाब असलम खान रईसानी और दीगर शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी एक मुकदमे में बरी हुए जबकि दीगर में इनको सदारती इस्तिस्ना मिल गया। इन 179 मुकदमात में से अब तक सिर्फ 10 केसेस में सज़ाएँ सुनाई गई हैं जिनमें प्ली बारगेन के केसेस भी शामिल हैं जबकि 19 केसेस के मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। शहरी ने डाले शदीद हफ्स के बाद सांस लेना महल हो गया। महकमा मौसमियात ने आज शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की है। कराची में शदीद गर्मी के वार, समुद्री हवाएं मुअत्तल, जिसने किया जीना दुश्वार। शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 5 जुलाई से मानसून बारिशों का आगाज हो रहा है। रवां बरस मामूल से जायद बारिशें मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब सांगड़ में ऊँटनी की टांग काटने पर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। मुल्ज़िमान को 6 रोज़ा रिमांड के बाद जेल कस्टडी करने के बाद ऊँटनी का मालिक अदालत पहुँच गया। देखते हैं रिपोर्ट। मजलूम ऊँटनी के मालिक सुमरू बेहन का पुलिस तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। अदालत में क्या कहा, सांगड़ प्रेस क्लब में मीडिया को बता दिया। कहा, बासर वडेरे गुलाम रसूल शर को बचाने की खातिर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। इससे कबल आज सुबह पुलिस ने मुल्जिमान का रिमांड पूरा होने पर तमाम 6 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया था, जिस पर अदालत ने तमाम मुल्जिमान को जेल कस्टडी में देते हुए उन्हें सांगड़ जेल भेज दिया। जबकि पुलिस जराये से ये भी मालूम हुआ कि ऊँटनी के मामले पर 51, 52, 53 3 FIR दर्ज हैं, जिससे केस मजीद उलझ गया है और लग यही रहा है कि पुलिस केस को कमजोर कर रही है, जिस पर आज अदालत ने तफ्तीशी अफसर की सरजनिश की। कहा, ये कैसा केस लेकर आए हैं जिसका पता ही नहीं कि वाकया कहाँ हुआ है, किसकी जमीन थी और जिम्मेदार कौन थे। FIR में ये चीजें शामिल क्यों नहीं, इस सवाल का तफ्तीशी अफसर के पास कोई जवाब न था। PTI अरकान कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। अरकान ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI को अदालतों से तारीख पे तारीख मिली, ताख़ीर से इंसाफ करना नाइंसाफी है। असद कैसर बोले, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं सुनाई जाती, ये सरासर ज़्यादती है। चीफ जस्टिस नाजायज़ कैद लोगों की फरियाद सुने। तारीख पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका। ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये सिर्फ लाकानूनियत नहीं, ये जुल्म नहीं, लेकिन वो याद रखेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की। देर से इंसाफ करना नाइंसाफी है। मुतालिबा करता हूँ चीफ जस्टिस से कि फौरी तौर पर जो अदालतों के हवाले से जो ट्रायल हो रही थी उसमें छूट गया है, इसको नया कंस्टिट्यूट किया जाए और उन बच्चों को जो नाजायज तौर पर आर्मी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। पार्लियामान में हमारी बात नहीं सुनी जाती है क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, इंसाफ का गला दबाया नहीं जा सकता। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने सबात में एक शख्स को जिंदा जलाने का मामला ऐवान में उठाते हुए कहा कि सबात में जिंदा जलाए जाने का पाकिस्तान में कोई पहला वाक़या नहीं, ये शिद्दत पसंदी की इंतहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। के अंदर वाक़या पेश आया है और एक और मॉब लिंचिंग का वाक़या जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। जनाब स्पीकर, ये वाक़या अगर एक आइसोलेटेड वाक़या होता तो शायद इसको हम दरगुजर कर सकते हैं, लेकिन एक तसलसल है। आपने देखा कि सियालकोट के अंदर इसी किस्म का वाक़या पेश आया। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त कि हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, चूँकि हमारा मुआशरा एक ऐसी तबाही के किनारे पे पहुँच चुका है कि जहाँ पर स्ट्रीट जस्टिस, मॉब लिंचिंग के ज़रिए हम दीन के नाम को इस्तेमाल करके आइन, कानून, रियासत के तमाम बुनियादी असूलों को
पैरों तले रोंदते हैं। इस ऐवान की एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जो इन तमाम वाक़यात के मुहर्रकात का जायजा लेकर एक कौमी लाहे अमल दे। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, भारत ने बांग्लादेश को 197 रन का हदफ दे दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 196 रन बनाए। विराट कोहली ने 37 और रोहित शर्मा ने 23 रन स्कोर किए। हार्दिक पांड्या ने 27 बॉल्स पर 50 रन की इनिंग्स खेली। पीसीबी की पॉलिसीज बदलती रहती हैं। एक साल में 3 चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं। टीम की कारकर्दगी में किस तरह तसलसल आएगा? शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाकर कुछ वक्त दिया जाना चाहिए था। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने लगी लिपटी रखे बगैर अपनी बात कह दी। साल में 3 चेयरमैन भी बदले तो टीम कैसे कंसिस्टेंट होगी भाई? वो एक को कप्तानी से हटाया, शाहीन को लेके आए, वो एक सीरीज हारा, चेयरमैन उस दौरान चेयरमैन बदले, उन्होंने कहा कप्तान चेंज कर दो, कप्तान चेंज हो गया। दिस इज जस्ट नॉट ऑन। पीपल मेक फन ऑफ अस इन वर्ल्ड क्रिकेट, दे डोंट गेट इट, बट आई डोंट नो, हमसे तो ये पूछते नहीं, अच्छा ही है, दूर है पाकिस्तान क्रिकेट से। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज इट्स जस्ट क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।